हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की हिंदी की क्लास में हम फिर से स्वर संधि ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम करेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। यदि किसी ए आ का मेल किसी ए आई ओ औ से हो तो उत्पन्न विकार अर्थात जो परिवर्तन है वो क्रमशः आई और औ होता है। अर्थात परिभाषा हमें क्या बता रही है, जब ए आ का मेल हम ए और आई के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या वर्ण आएगा, नया आई। और जब ए आ का मेल हम ओ और औ के साथ करेंगे तो हमारे पास उनके स्थान पर क्या आएगा, औ। अब देखो, वृद्धि संधि को हम एक और तरह से भी याद रख सकते हैं। किसी चीज़ में जब हम वृद्धि करते हैं तो वो चीज़ पहले से बड़ी या ज़्यादा हो जाती है। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह बता रही हूँ। जब ए और आ को हम चाहे छोटी ए के साथ मिलाएं या फिर बड़ी ए के साथ मिलाएं, जिसे हम आई बोलते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आई आएगा। अर्थात बड़ी ए ही आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से ए आ का मेल हम चाहे छोटे ओ से करें या फिर बड़े ओ से करें, अर्थात ओ औ जो ये होते हैं, लेकिन आंसर तो बड़ा ही आ रहा है ना, औ आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब देखो, ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है। ए प्लस ए तो आई बन रहा है, और ए प्लस आई कर रहे हैं तब भी हमारे पास आई ही बन रहा है। इसी तरह ए प्लस ओ तब भी औ, और ए प्लस औ तब भी ओ। ठीक है ना। तो ये टेबल इस तरह से बनाई है मैंने, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब देखो, इसके कुछ उदाहरण है वृद्धि संधि के। ए प्लस ए क्या बना, आई। इसी तरह हमने यहाँ पर इसका उदाहरण भी दिया है, एक प्लस एक, एक एक। ठीक है ना, ये बड़ी आई बन गई यहाँ पर। इसी तरह से नव प्लस ऐश्वर्य, नवेश्वर्य। सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है ना। अब देखो, एक शब्द को मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। नव प्लस ऐश्वर्य, अब इसको देखो, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नव में पहला पद, मैंने इससे पहले वाली क्लास में ये चीज़ें समझा रखी हैं। और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, क्या है, ए। वह नहीं है, वह के अंदर छुपा हुआ ए है। प्लस परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, आई। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बना, यही तो बन रहा है आई। अब यहाँ पर क्या बचा, न व आधा, क्योंकि वह के अंदर से हमने ए निकाल लिया था। अब यहाँ क्या बचा, और यहाँ पर हमारे पास बचा ये। ठीक है ना। अब हम इनको मिला के क्या शब्द बनाएंगे, ये जो आई है ये इसके अंदर चली गई, इसीलिए वह के, इसलिए तो वह पे दो मात्रा आ गई ना, और ये इसके पीछे आ गया। ठीक है ना। तो शब्द बना ये नवेश्वर्य। ठीक है ना। इस तरह से शब्दों को हम तोड़ कर देख सकते हैं। इससे हमारे संधि के क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्योंकि विच्छेद नहीं जानते तो संधि नहीं सीख सकते आप। अब है ओ का जो नियम है इसमें, ए प्लस ओ तो क्या बना, औ। अब देखो, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। परम प्लस औषधि, परमौषधि। महा प्लस ओज, महोज। महा प्लस औषधि, महोषधि। ओज होता है किसी व्यक्ति का तेज जो बहुत ज़्यादा चमकता है। महा हमेशा, हमेशा के लिए जिसका तेज चमकता है, जिसका ओज चमकता है, जो भगवान के चारों तरफ एक चक्कर होता है ना, घूमता रहता है, वो ओज ही होता है। ठीक है ना। अब देखो, इस शब्द को भी अगर हम बिल्कुल अलग अलग करें तो देखो, है के अंदर प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है, आ है। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ओ है। दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन गया, इनके स्थान पर औ बन गया। यहाँ पर क्या बचा, मैं, और है आधा, क्योंकि उसके अंदर से हमने आ यहाँ पर निकाल लिया था ना। और यहाँ पर बचा जय। तो शब्द क्या बना, अब ये ओ इस है के ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे हो गया, और जय, तो शब्द क्या बना, महोज। तो शब्दों का विच्छेद अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आपके संधि से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब है यण संधि। जब ई और ई के साथ कोई भिन्न स्वर हो तो यह, ऊ और ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आने पर वह, और री के साथ जब कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, रे। रे हो जाता है, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि। देखो, ई के साथ कोई भिन्न स्वर, क्योंकि हम ई के साथ कोई छोटी और जो बड़ी है इनके साथ कोई अन्य स्वर यहाँ पर मिला रहे हैं। ई और ई को हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर भिन्न लिखा है, क्योंकि अगर ई और ई को हम मिलाएंगे तो फिर सजातीय हो जाएंगे और वो तो दीर्घ में चला जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है।
अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये जहाँ पर यह हमें दिखाई देता वहीं पे यण संधि होती है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह और वह तो हमारे अयादि संधि में भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वहाँ पर आय अव आव इस तरह बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, यण संधि में जब ये यह और या हमारे होते हैं तो इससे पहले क्या होता है, जो इससे पहला व्यंजन होता है ना, यह और वह से पहला व्यंजन जो होता है वो हमेशा आधा होता है, स्वर रहित होता है। अब देखो इत्यादि में आप, यह जो हमारा इससे पहले जो तय है वो आधा ही तो है ना, तो ये इसकी पहचान होती है। अब देखो इति शब्द में तय के अंदर क्या है, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई है छोटी, और द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या है, आ है। दोनों को मिला के क्या बना, यह बना। और यह में जब हम आ बना, जो ये ई है ना इसके स्थान पर ये आता है, ठीक है ना, आधा ये, इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। लेकिन जब ये आ इसके अंदर मिल जाता है तो ये या बन जाता है, ठीक है ना। और इस साइड हमारे पास बचा था आधा तय और ई, और यहाँ पर बचा था दी। तो शब्द क्या बना, ई, ये आधा तय और ये या और दी इत्यादि, ठीक है ना। अब ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, इनसे क्या है ना कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ई प्लस ए तो भी यह बन रहा है, ई प्लस आ तो या बन रहा है, बड़ी ई प्लस ए तो भी यह बन रहा है। इसी तरह से बड़ी ई प्लस यू, बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ तो यू, मात्रा चेंज हो जाती है। इसी तरह ओ का ये नियम है। कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो वो आप ठीक कर लेना। देखो यहाँ पर ये यो कर लेना, इसको ठीक कर लेना। अब आगे है इसके कुछ उदाहरण। देखो अति प्लस अंत, अत्यंत, ये किसका उदाहरण है, यण संधि का है। देखो यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखा हुआ था कि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ई प्लस ए, तो देखो इस अति में क्या है, अति का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई तो है, तय के अंदर छोटी ई है, और दूसरे पद का पहला क्या है, ए है, तो यही तो दोनों मिले हैं ना। तो इस तरह से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरह इसीलिए लिखती हूँ मैं। अब अगला है परि जमा में आवरण, पर्यावरण, देवी जमा में अर्पण, देव्यर्पण, देवी जमा में आल्य, देवालय, ऊपरी जमा में उक्त, उपर्युक्त, नी जमा में ऊ है, व्यूह है, सखी जमा में उपेक्षा, सख्युपेक्षा, नदी जमा में ऊर्जा, नदी ऊर्जा, प्रति जमा में एक, प्रत्येक, वाणी जमा में औचित्य, वाणी उचित है, ठीक है ना। अब देखो वाणी में क्या है, यहाँ पर बड़ी ई और ओ का मेल हो रहा है। तो देखो वाणी, अणी में ये क्या है, बड़ी ई तो है और औचित्य है, ये औ है। देखो यहाँ पर भी औ कर लेना, इस ओ के ऊपर एक मात्रा और लगा लेना, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पर किसका मेल हुआ है, बड़ी ई और औ का, ठीक है ना। तो वाणी प्लस औचित्य, वाणी उचित है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन समझने के लिए इतने काफ़ी है। अब है अगला नियम। देखो ऊ, बड़ा ऊ में जब हम ऊ और ऊ में जब हम अन्य स्वर मिलाते हैं, या फिर ए आ ई ए आई ओ औ मिलाते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, वह बनता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सु प्लस अच, स्वच्छ। देखो ऊ और प्लस में ए, अब सु के अंदर क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ पर क्या है, प्लस में ए। ये दोनों चीज़ यहाँ पे भी, तो ये समझाने के लिए मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे आपके लिए। ऐसे ही है, ऊ प्लस में आ तो क्या बना, वाह। तो सु प्लस में आगत स्वागत, अनु प्लस ईक्षण अन्वीक्षण, अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस एषण अन्वेषण, ठीक है ना। अब है री का नियम, जो यण संधि के अंदर आता है। री प्लस में अन्य स्वर, या फिर ए आ ई ऊ औ ए आई ओ औ, ये सब मिलेंगे तो क्या बनेगा, रे बनेगा, ठीक है ना। आधा ये व्यंजन रहित है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। एक तो देखो इसको बहुत सारे बच्चे पितृ बोलते हैं, पितृ नहीं होता, इसके अंदर रे नहीं है, इसके अंदर री है, ठीक है ना, इसके अंदर री है। तो पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। इसी तरह से मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा, ठीक है ना, मातृ इच्छा। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। देखो मैं आपको एक शब्द का अच्छे से विच्छेद करके यहाँ पर बताती हूँ। देखो पितृ प्लस आज्ञा है। अब इसमें जो ये
तय है और इसके अंदर री लगी हुई है, तो यहाँ पर हमें मिलन किसका किया है, मेल किसका किया है, री और आ का। तो देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, री, जो इस तय के नीचे लगा हुआ है, प्लस में द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या है, आ। इन दोनों को जब हमने मिलाया है, संधि का मतलब संधि में जो नियम है वो यहाँ पे हमने किया है, उसमें क्या है, इस री के जगह क्या बनेगा, आधार है। और जब ये आ इसमें मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रा। अब इस साइड हमारे पास क्या बचा, पी और आधा तय, और इस साइड हमारे पास क्या बचा, ये ज्या। ठीक है ना। अब देखो ये शब्द क्या बना हमारे पास, ये शब्द अब हमारे पास बना पी आधा तय और रा और ज्या। तो पीत्राज्ञा या फिर पीत्राज्या ये बना हमारे पास। अब ये वर्ण तो सारे ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसका शुद्ध रूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तरह के अंदर मैंने बता रखा है, तरह के अंदर क्या होता है, आधा तय और रे पूरा। तो इसमें क्या है, ये आधा तय है और ये रे यहाँ पर पूरा है। तो इस तरह से हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। और ये शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब हम करेंगे अयादि संधि। जब ए, ऐ और ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर मिल जाए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। अब देखो ये टेबल मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, मैं भूल गई होंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जब ए का मिलन हम देखो एक ही जगह पर हमारे साथ क्या बनेगा, जब कोई अन्य स्वर आएगा तो अय बनेगा। इसी तरह हम ए को अगर छोटी ई के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऐ। बड़ी ई के साथ मिलाएंगे तो बनेगा इस तरह से ऐ। इसी तरह से अगर हम ओ को ई के साथ मिला रहे हैं जैसे, तो हमारे पास क्या बना, अवि। छोटी ई के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। अगर ओ को हम ऊ के साथ मिलाएंगे, अगर हम ऊ के साथ इसका मेल करते हैं ओ का, तो हमारे पास क्या बनेगा, औ बन जाएगा। तो इस तरह से टेबल की ज़रूरत भी नहीं है इतनी ज़्यादा। अब इसके कुछ उदाहरण देखो, नयन, गायक, पावन, गायन, भवन, सावक, विधायक, श्रावण, पवित्र, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखो नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आपको समझ में आएगा। ने प्लस अन, तो क्या बना, नयन। नयन बना, क्यों बना, देखो इस ने के अंदर जो हमारा पहला पद है उसका अंतिम वर्ण क्या है, ए है। ए तो है जो इस नए के अंदर छुपा हुआ है। अब प्लस में दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। और यहाँ पर बताया तो हुआ है कि जब हम इनके साथ अन्य स्वर मिलाएंगे तो हमारे पास अय आय बनेंगे। तो ए और ए अब क्या बन गए, हमारे पास अय बन गया। और यहाँ पर न बचा था आधा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा था, हमारे पास फिर से न ही बचा था। अब देखो ये शब्द कैसे बनेगा, न और ये अय इसके अंदर चला गया, ए इसके न के अंदर गया, न पूरा हो गया। इसके आगे हमने यह लिख दिया यहाँ पर तो जो था, और ये न इसके पीछे आ गया। तो इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह गे प्लस अक, गायक। अब यहाँ पर किस, देखो यहाँ पर अय प्लस में ए, ये देखो तो क्या बन गया हमारे पास, गायक। इसी तरह है पावन, पो प्लस अन, पवन। इसी तरह से आगे है फिर हमारा भो प्लस अन, भवन। शो प्लस अक, शावक। क्योंकि अब देखो इसमें थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, औ है, और प्लस में ये क्या है, ए। और जब हम औ को ए के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास आव। और देखो शावक में आव बन रहा है। अच्छा, एक विधायक शब्द है। ये विधायक शब्द कई बार पूछा जाता है विधायक से, इसका संधि विच्छेद बताओ। जैसे 4 ऑप्शन डाल देते हैं कि कौन सा संधि विच्छेद इसका ठीक होगा। तो इसका संधि विच्छेद होता है विधय प्लस अक। ठीक है ना। विधायक किस तरह से, देखो इसमें क्या है, आई है और ये ए है, क्या बना, आय, आय बना ना। तो ये जो
यहाँ पर फिर हमारे पास क्या बचा था, ध वी, तो ये आ है, ये ए इसके अंदर चला गया आ, तो ये विधाय बन गया, और यह और क तो विधायक। तो इसका संधि विच्छेद पूछते हैं, तो इसका संधि विच्छेद मैंने बता दिया, विधाय प्लस अक। इसके बाद है पवित्र, पवित्र का होगा पो जमा में इत्र, पवित्र। इसी तरह श्रो प्लस अन, श्रावण। तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझने के लिए इतने काफ़ी है। एक और बता देती हूँ, जैसे भो प्लस उक, क्या बना, भावुक। और एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि मैम चित्रोपम में क्या यण संधि होगी, तो देखो जहाँ पर त्रय है तो इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे यण संधि है। चित्रोपम, चित्रोपम में होगी गुण संधि। कैसे होगी, इसका विच्छेद हम अगर करते हैं, चित्र प्लस में उपम। अब देखो प्रथम जो पद है, ऐसे हमें पता चलता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ये त्रय है, त्रय नहीं है, जबकि इसके अंदर छुपा हुआ स्वर है। त्रय के अंदर आधा तय है और रे पूरा है, और पूरा रे है तो उसके अंदर क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर ए, और ये क्या है, दूसरे पद का पहला वर्ण उ। तो जब ए और उ का मिलन हुआ है, इन दोनों का मेल हुआ है, तो फिर इसमें तो गुण संधि हुई ना, तो यहाँ पर यण संधि नहीं है। अब अंत में मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ ताकि आपको ये पांचों संधि अच्छे से याद हो जाए। देखो दीर्घ संधि में हमारे पास दीर्घ अर्थात बड़ा, तो वहाँ पर हमारे पास जब हम सजातीय स्वरों को मिला रहे थे तो बड़े ही बन रहे थे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद थी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि उसके बाद थी गुण संधि। गुण संधि में हमारे पास क्या बन रहा था, ए, ओ और अर। तो देखो यहाँ पर आ, ई, ऊ बन रहे हैं। अब ऊ के बाद सीरीज वाइज भी हम याद कर सकते हैं, ऊ के बाद क्या आता है, बड़े ऊ के बाद वर्णमाला में ए ही तो आता है। तो उसके बाद हम गुण संधि में हमारे पास ए, ओ और अर बन रहे हैं, क्योंकि री मिला हुआ ना, यहाँ पर री के साथ स्वर का मेल होता है जब। इसी तरह फिर वृद्धि संधि आती है, तो वृद्धि संधि में हमारे पास आई और औ बन रहे हैं, दोनों बड़े हैं। तो देखो यहाँ पर आ, ई, ऊ, यहाँ पर फिर से औ के बाद सीरीज वाइज ए, ओ, अर, और फिर से ये बस ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें री भी आता है। अब यहाँ पर फिर से क्या हुआ, बड़ी ए प्लस में बड़ा ओ, अर्थात ऐ और औ। अब उसके बाद है यण संधि। अब यण संधि में यह थोड़ा सा अलग हो जाता है, यह वह रे बन रहा है, और आदि संधि में आय, अव, आय, आव, इस तरह से बन रहे हैं। और देखो दीर्घ संधि में हम सभी सजातीय स्वरों को मिला रहे हैं, जैसे ए को मिला के हम आ बना रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, गुण संधि में ये चीज़ भी सीरीज वाइज चलती है हमारी, जो हम मिलाते हैं आपस में स्वरों का जो मेल होता है। वृद्धि संधि में फिर हम क्या कर रहे थे, नहीं गुण संधि में हम क्या कर रहे थे, ए और आ के साथ हम किसको मिला रहे थे, दोनों ई को और दोनों ऊ को मिला रहे थे, ठीक है ना। फिर से बता देती हूँ, गुण संधि में हम, वृद्धि संधि में हम ए आ को आपस में मेल कर रहे थे। फिर उसके बाद गुण संधि में हम ए आ के साथ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री मिला रहे हैं। सीरीज वाइज चल रही हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद कौन सी संधि आई है, वृद्धि संधि आई। तो वृद्धि संधि में हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस ए और आ के साथ हम क्या मिला रहे हैं, ए, ऐ, ओ। वहाँ पे हम ई और ऊ मिलाया था हमने, अब ऊ के बाद क्या आएगा, ए और ऐ तो आएंगे ना। तो इसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि संधि में ए और आ के साथ ही ए, ऐ और ओ, औ को मिला रहे हैं। ये चीज़ भी सीरीज वाइज चल रही है। फिर आके यण संधि में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। यण संधि में फिर हम क्या कर रहे हैं, ई, ऊ के साथ अन्य स्वर मिला रहे हैं। और फिर अयादि संधि में हम ए, ऐ, ओ, औ के साथ अन्य स्वर मिला रहे हैं। अब देखो अगली क्लास में हम व्यंजन संधि करेंगे। स्वर संधि मेरी तरफ से पूरी हो गई है। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा शेयर किया करो, लाइक किया करो।